हालेलुया। मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ, प्रभु ने आज का दिन दिखाया। मुझे बताना था कि मैं कैसे प्रभु में आई, हम कैसे प्रभु में आए। स्पेशली मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती थी, तो उनके पेट में एक गांठ थी। तो उस गांठ की वजह से हम लोग बहुत जगह जाते थे, मंदिर में, बहुत सारे मंदिर में, बहुत सारे डॉक्टर, बहुत इलाज किया मम्मी ने, लेकिन कुछ भी आराम नहीं हुआ। तो मम्मी ने हर जो चीज़ उनसे होती वो उन्होंने ट्राई की उनको चंगाई के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था उसके लिए बहुत पैसा लगेगा, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। लेकिन प्रभु ने उनको, एक दिन क्या हुआ, एक आंटी आई हमारे घर और उन्होंने कहा कि आप बहुत परेशान हो, आप, मैंने सुना है कि आप बहुत जगह गए, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ, आपको प्रभु के बारे में बताना चाहती हूँ, आप एक बार चर्च आके देखना। तो उनके द्वारा हम प्रभु में आए, हम लोग चर्च गए, देखे कि कैसा है क्या। लेकिन हम लोग बहुत डरते थे कि वो, सब लोग बोलते थे कि वो, हमारे रिलेटिव बोलते थे वो इंग्लिश क्या प्रभु है, वह अपना नहीं है प्रभु, अपनी तो मतलब इतनी कोटि भगवान है तेको, वो सीधा बोलते थे मेरे पापा को। मम्मी पापा हम लोग सब लोग चर्च जाने लग गए। तो वहाँ पे एक दिन क्या हुआ, मम्मी को पास्टर ने प्रेयर किया, तो मम्मी को ऐसा लगा कि कुछ उनके अंदर से निकल गया। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए चेकअप के लिए फिर से। तो डॉक्टर ने कहा कि अरे गांठ तो है ही नहीं, ऐसे कैसे हुआ। तो मम्मी ने धन्यवाद दिया कि वो मेरे प्रभु ने ठीक किया है। तो उस तरह हम प्रभु में आए। और मुझे बताना था कि मेरा जीवन भी बहुत सांसारिक था, मैं भी चर्च जाना इसके लिए जाती थी कि मम्मी को ठीक किया प्रभु ने। तो हम लोग सब लोग चर्च जाते थे, पूरा फैमिली। मेरे पापा नहीं आते थे, सिर्फ पापा बोलते थे क्योंकि सब लोग रिलेटिव लोग नाम रखते थे, तो भी हम लोग विरोध बहुत किया सब लोग ने, तो भी हम लोग चर्च जाना छोड़ा नहीं हम लोगों ने, हम प्रभु के पीछे चलते रहे। लेकिन मेरा हृदय सिर्फ जाना है चर्च में, मम्मी को ठीक है इसलिए जाती थी। लेकिन बोलते ना, अविश्वासी लोगों के साथ रहना, मुझे तो मारपीट करना, दादागिरी करना बहुत अच्छा लगता था। और उनके साथ ही अविश्वासी लोगों के साथ रहना, बहुत मारामारी करना, सब करना, वही चलते रहता था। और एक दिन मतलब प्रभु ने जैसे जैसे मैं प्रभु में जाने लग गई, वैसे प्रभु ने मेरे जीवन में मतलब कार्य करना शुरू किया, वचन सुन सुन के कि हाँ प्रभु तो क्षमा करता है, क्षमा करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। तो वो सब चीज़ें प्रभु ने मुझे धीरे धीरे सिखाई। और उसके द्वारा मैं मतलब अविश्वासी लोगों के साथ जैसे मूवी देखने जाना, गाना सुनना पिक्चर का, वो सब चीज़ें मुझे अच्छी लगी। लेकिन वो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगना कि मेरे में गलत कुछ चीज़ें हो रही है। तो प्रभु का वचन सुनते सुनते मेरे में वो बदलाव आने लगा कि यार नहीं, मुझे ये सब चीज़ें गलत है, नहीं करना है। तो वैसे मैंने उससे पीछे पीछे आने लग गई। और मैंने प्रभु के वचन के द्वारा मेरे जीवन में कार्य हुआ। और प्रभु ने मुझे फिर आगे बढ़ा, मैंने सोचा नहीं, मुझे अभी सिर्फ प्रभु के पीछे ही चलना है। और उस दौरान मैंने आगे बढ़कर बपतिस्मा लिया। और फिर वैसे ही मैं आगे बढ़ी प्रभु में। और फिर एक दिन मुझे प्रपोजल के लिए कहा गया। तो मेरा था कि मुझे ना एक अच्छा पार्टनर चाहिए। सब लोग मुझे पूछते थे, अविश्वासी लोग तो सीधा बोलते थे, मेरे जो ऑफिस के थे, अरे तू कब शादी करेगी, कब तेरा शादी होगा, अभी तो एज होते जा रहा है, कि तेरे लिए सलमान खान ही रखा है प्रभु ने। तो मैं हंसती थी, मेरे हाँ मेरे को सलमान खान ही मिलने वाला है। तो उस तरीके से मेरा डिमांड था कि मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए। तो सब लोग बोलते थे कि अरे ऐसा थोड़ी मिलेगा। लेकिन जैसे मैंने मांगा वैसे मुझे प्रभु ने लड़का भी दिया। जैसे मैंने फैमिली मांगी प्रभु से प्रेयर करके, वैसी फैमिली मिली। मतलब बहुत सपोर्टिव है मेरी फैमिली। मैं सच में कहती हूँ कि बोलते ना आप उनकी, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मेरा घर छोड़ के मैं किसी और के घर में शिफ्ट हुई। वैसे उन्होंने मुझे प्यार दिया, मुझे समझा, मुझे टाइम दिया कि मैं वहाँ पे एडजस्ट हो जाऊँ। बहुत अच्छे तरीके से मुझे वो लोगों ने उसमें एडजस्ट करवा लिया और मुझे समझा स्पेशली। और मैं बोलना चाहती हूँ कि हस्बैंड भी प्रभु ने बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत बेस्ट दिया है। और मुझे बताना था कि मैं जब यहाँ पे कलीसिया में आई हूँ, तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कहीं और गई हूँ। ऐसा लगता था कि मैं आप सबको पहले से जानती हूँ, तो मैं अच्छे से एडजस्ट हो गई। और आप लोगों ने भी इतना प्यार दिया, इतना मुझे मतलब अपनी, तुम लोगों ने इतना मुझे अच्छे से एक दूसरे में घुलने मिलने दिया। मुझे ऐसा आप लोगों ने बताया नहीं कि तू दूसरे कहीं से आई हो, मैं आई यहाँ पे सब करने लग गए। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कभी कि मैं किधर, मुझे ऐसा लगता मैं थोड़े टाइम के लिए वहाँ पर थी और ये मेरा ही फैमिली था, तो मैं फिर से यहाँ पे आ गई। तो इतने अच्छे से आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, इसलिए धन्यवाद। सच में मुझे बहुत अच्छे से एडजस्ट किया सब लोगों ने। और मुझे स्पेशली ये बताना है कि मैं प्रेग्नेंट की जर्नी कैसी हुई। मतलब मैं प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत उसके लिए इलाज किया था, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे थे, बहुत चीज़ें हो रही थी, लेकिन प्रभु ने उस चीज़ों से मुझे छुटकारा दिया। जैसे मैं एक दिन चर्च में आया, जिस दिन संडे था उस दिन हम लोग ने सुबह ही ये किया था, टेस्ट किया था कि मेरे प्रेगनेंसी, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं आया था प्रेगनेंसी टेस्ट में।
कुछ मतलब किट ही ये निकला, कुछ हुआ ही नहीं। तो मैं बहुत निराश हो गई और चर्च आई, निराशी में बैठी थी। तो क्या हुआ, विपुल का मुझे कॉल आया, मैसेज आया, मैं पीछे बैठी थी, तो कि अपने रिलेटिव में एक ब्रदर है, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। तो मेरे दिल में ऐसा हुआ कि हाँ प्रभु धन्यवाद प्रभु, मैं बहुत खुश हो गई कि अरे वाह, कि प्रभु मैंने धन्यवाद दिया, प्रभु धन्यवाद कि प्रभु आपने उसे ब्लेस किया। तो ऐसा हो गया। फिर मैं घर पे गए हम लोग, फिर उसके बाद मैंने फिर से हम लोगों ने टेस्ट किया घर पे जाने के बाद, तो वो पॉजिटिव आ गया। तो मैं वहाँ पे रोने ही लग गई फिर इनको पकड़ के कि अरे कैसे ना प्रभु ने अद्भुत किया। मुझे रात को तो 4 बजे नहीं दिखाया और अभी दोपहर में गए तो पॉजिटिव दिखाया। मतलब प्रभु मेरे दिल को जांच रहा था उस समय। अगर मैंने उस समय कुड़कुड़ाया होता तो मुझे नहीं लगता मैं आज प्रेग्नेंट होती और मुझे 3 बच्चे होते। इन प्रभु ने दिल को जांचा मेरे, क्योंकि देखो ना कैसे उस चीज़ को प्रभु ने किया मेरे साथ। तो मुझे बहुत ये लगता है कि प्रभु बहुत महान है कि उन्होंने उस समय मुझे जांचा, मेरे हृदय को कि मैं खुश हुई उस समय, मैं कुड़कुड़ाई नहीं, कि धन्यवाद प्रभु, चलो प्रभु ने आपको उनको ब्लेस किया करके। और मीटिंग के बाद प्रभु ने बहुत अच्छे से, मतलब मुझे उस समय बातें की मेरे से, मेरे दिल को छुआ। और घर पे जाके मैंने चेक किया तो पॉजिटिव। मैं बहुत खुश हो गई थी उस समय। मैंने मम्मी को बुलाया, मम्मी को दिखाया, मम्मी लोग भी बहुत खुश हो गई। और डॉक्टर ने सीधा सीधा साफ साफ बता दिया था कि आपको ट्रिप्लेक्स है और आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन उस समय फिर हम लोग ट्रिप्लेक्स होने के बाद हम लोग हाँ बोल दिए कि नहीं, हाँ हम लोग को करना है, चलेगा। तो उन्होंने सब बताया था कि ऐसा ऐसा होगा, जो भी प्रॉब्लम्स होगी तो आप मत रखो, आप ये कर दो, ऐसा कर दो, सब बोल दिया था। लेकिन हम लोग बोले नहीं, हमको आगे बढ़ना है, प्रभु ने दिया है, प्रभु की इच्छा को हम लोग को पूरा करना है। तो 9 महीना जो भी था मेरा बेड रेस्ट, तो उस समय मम्मी ने मेरी सासू माँ होकर भी उन्होंने मतलब मेरी एकदम माँ की जैसी सेवा की। मुझे सुबह शाम नाश्ता देना, मेरे साथ रहना, सब उन्होंने मेरी एकदम एक बच्ची की तरह देखभाल की मम्मी ने। और पापा ने भी एक मुझे बेटी समझा उस समय, और अच्छे से मुझे पूछते थे फ़ोन करके क्या खाएगी, क्या चाहिए तेरे को, मैं लेके आऊँ। तो उस समय जो भी मेरा जर्नी था प्रेगनेंसी का, उस समय मुझे बहुत अच्छे से पापा ने, मम्मी ने, सुनील कि भाभी को अभी दवाखाना लेके जाना है, तो उसके लिए मेरी उल्टी होती थी, मुझे वोमिट होती थी, मेरे लिए थैली रेडी करके रखता था। हर चीज़ मुझे ऊपर से नीचे उतारना है तो विपुल को हेल्प करना। तो मुझे इतना वेट बढ़ गया था मेरा कि वो 4 मतलब मैं चढ़ नहीं पाती था, मुझे सीधा बेड रेस्ट ही कहा था कि उठने का भी नहीं। तो उस समय मुझे मेरे फैमिली ने बहुत अच्छे से हेल्प किया, मम्मी, पापा, भाई। मेघना वो ऑफिस से आती थी, थक के आती थी, तो मेरे लिए, मैं बोलती थी मुझे ऑमलेट खाने का मन है, मुझे भाकरी अच्छा लगता था, तो मेरे लिए वो करती थी। तो बोलते ना कि मेरी जर्नी में मेरे साथ मेरा फैमिली खड़ा था उस समय, तो मुझे बहुत सपोर्टिव किया। और मेरे हस्बैंड ने तो बहुत कुछ किया, मैं बताऊंगी उतना कम है उनके लिए, कि उन्होंने एक छोटी चीज़ का मेरा ध्यान रखा उस समय, और मेरे साथ थे। जॉब छोड़कर मेरे कंटिन्यू मेरे पीछे ही रहते थे कि तो क्या करना है, मैं क्या नहीं, क्योंकि मुझे बोला था ना कि A to Z मैं बेड पे ही करती थी। आप सोचो तो सब मेरी सेवा उन्होंने की, तो मुझे ऐसा नहीं लगा था। मैं तो सोचती थी मैं बहुत अच्छे से प्रेगनेंसी निकालूंगी मेरी, लेकिन प्रभु की इच्छा कुछ और थी। प्रभु की महिमा के लिए प्रभु ने मुझे उस चीज़ को ये करवाया, मेरे जीवन में डाला कि हम लोग कैसे करते हैं। तो और मुझे बताना था कि ऑपरेशन के दिन जो कुछ भी हुआ, तो मैं तो सच में सोच भी नहीं सकती, मुझे तो पता भी नहीं था क्या हो रहा है। लेकिन मैं जो भी चीज़ें सुना मैंने कि सच में मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई कि मेरे में जान ही नहीं था, मैं तो थी ही नहीं। तो भी प्रभु मैं प्रभु की बहुत कर्जदार हूँ उस चीज़ के लिए कि प्रभु ने मुझे आज यहाँ पे खड़ा किया। आज मेरा जन्मदिन में, नहीं तो मैं यहाँ पे होती ही नहीं अगर आप लोगों ने मेरे लिए प्रेयर नहीं किया होता। आप लोगों ने मेरे लिए जिस रीति से स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक मेरे लिए आप लोगों ने प्रेयर किया, तो मैं सच में आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ। जैसे कि मैथ्यू ब्रदर, विजय ब्रदर, जोसफ ब्रदर, सुनंदा सिस्टर, लारा सिस्टर, सेंटर सिस्टर, सब लोग, जितने लोग मैं जिनका नाम लूँ उतना कम है, क्योंकि सब लोगों ने मेरे लिए उस समय प्रेयर किया। क्योंकि आप लोगों की प्रेयर की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। मैं आपको सच में दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरी यही इच्छा है कि जैसे मैं खुद को प्रभु में बढ़ाना चाहती हूँ, जैसे बहुमूल्य दान प्रभु ने मुझे दिए, मुझे उनको भी प्रभु में बढ़ाना है, उनको भी प्रभु की शिक्षा देनी है। कि मैंने तो कभी सोचा नहीं मुझे 3 बच्चे होंगे, लेकिन कितना अद्भुत रीति से प्रभु की इच्छा मेरे लिए बहुत बड़ी थी। तो मैं सच में धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने इतनी अद्भुत मेरे जीवन में कार्य किए, इतने अच्छे बच्चे दिए। और मैं सच बताऊँ, मैंने जो मांगा है प्रभु ने मुझे दिया है, जो मांगा है। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से देखती हूँ, मेरी पढ़ाई से लेके सब कुछ
हर चीज़ जो मैंने मांगी वो मैंने परफेक्शन में प्रभु ने मुझे दी है, कभी भी कोई चीज़ की कमी नहीं। तो मैं पूरा डिपेंडेंट प्रभु पे हूँ। मैं बोलती सब प्रभु है ना, प्रभु करेगा। उस समय भी ऑपरेशन के टाइम, हाँ प्रभु आहे ना, मैं ऐसे ही कर रही थी, मुझे याद नहीं, ये बता रही मुझे कि तू ऐसी बोल रही थी कि प्रभु आहे ना, प्रभु संभाल, प्रभु करेल। तो मेरा यही है कि आप लोग भी प्रभु पे डिपेंड होंगे ना, सब कुछ ठीक होगा। तो प्रभु पे डिपेंड है ना। मैं हर परिस्थिति में मैं बोलती हूँ प्रभु आए ना तो करेल ना, क्योंकि इधर तक लाया ना प्रभु ने तो आगे भी लेके जाएगा। मम्मी मेरी स्टार्टिंग में मम्मी थी बच्चों को संभालने के लिए, तो मैं टेंशन में आ गई थी कैसे मैं संभालूंगी, लेकिन प्रभु अनुग्रह देता है, प्रभु संभालता है, प्रभु हर एक को अपने लिए खड़ा करता है। फैमिली को, जैसे मैं सोची थी 3 बच्चे मैं कैसे क्या करूँगी, बेड रेस्ट बोल दिया, लेकिन मेरे लिए प्रभु ने फैमिली को खड़ा किया उस समय। जब मम्मी पापा भाई, मतलब बोलते ना भाई, मेरे लिए एक मेरे को भाई नहीं था, लेकिन प्रभु ने उसे भाई बनाया। मेरे लिए वहाँ पे बहन खड़ी की मेघना के रूप में, मेरे लिए मम्मी की या रूप है। कोई सासू माँ वैसी नहीं होती, मैंने कभी नहीं देखा किसी सासू माँ को कि इस स्थिति से वो मुझे समझ के लिया, इस स्थिति से मुझे एडजस्ट करती है। अभी भी मेरे सब बच्चों को संभालना, सब चीज़ें करना, बहुत अच्छे से सब चीज़ें वो लोग मैनेज करते हैं कि मुझे बहुत अंडरस्टैंड करके लेते। तो प्रभु का अनुग्रह है कि प्रभु ने मुझे ऐसी फैमिली दी और आप सभी को दिया, इससे धन्यवाद देती हूँ।